कार्तिका को अपने बच्ची से मरवाने के बाद यह तीनों मजे से दारू पी रहे थे। तभी उन्हें कुछ जलने की बदबू आती है। पंडित सुनकर बताता, यह किसी लाश की जलने की बदबू है। फिर एक तेज रोशनी उनके तरफ आता है। वह लोग देखते हैं कार्तिका की आत्मा दरवाजा पे खड़ी हुई थी। अब कार्तिका उन तीनों को मार के अपने बदला ले लेती है। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम भी कार्तिका होती है। वह अब दूसरे कार्तिका की लिखी हुई भविष्यवाणी पर कर डर गई थी। हालांकि उसे यह एक मनघनी कहानी लग रही थी। वह उठकर जा ही रही थी, तभी एक डरावनी चेहरा उसे दिखाई देती है। वह डरते हुए भागने लगती है। तब एक हाथ नीचे से उसे पकड़ लेता है। इस दौरान वह नीचे गिर जाती है। वह जब पीछे देखती उसे कुछ नहीं दिखाई देता। फिर उसे प्रिया की कॉल आती है। वह कॉल उठाकर रोते हुए यहाँ पर हो रही घटना के बारे में बताती है। तब प्रिया उसे जल्दी से अपने घर में आने को कहती है। फिर कुछ देर बाद कार्तिका प्रिया के घर आती है। प्रिया उसे कहती है, तुमने जो किताब पढ़ा उस किताब को लिखने वाले की नाम और तुम्हारी नाम मिलती है। और हैरान की बात तो यह है कि तुम्हारी और उसकी हैंडराइटिंग देखने में सेम लगता है। मगर कार्तिका इस चीज को सिर्फ एक इत्तेफाक मानती है। फिर प्रिया उसे कहती है, तुम्हारा नाम और हैंडराइटिंग सब पिछले कार्तिका के जैसा मिलती है। और तुम भी कह रहे हो कि तुम्हें लाइब्रेरी में कहानी की हर एक कैरेक्टर दिखाई दिया था। मुझे तो लगता है तुम ही पिछले जन्म में कार्तिका थे। तब प्रिया एक डायरी कार्तिका को कुछ लिखने के लिए देती है। ये देखने के लिए कि लिखी हुई बातें पिछले कार्तिका के जैसे सच होती है कि नहीं। फिर कार्तिका लिखती है, मुझे भूख लगी है, कुछ गर्म खाने में मील चाहता तो मजा आ जाता। प्रिया जब यह पढ़ती है तब अचानक अंदर से कुकर की सीटी बजाने सुनाई देती है। मगर इस चीज को दोनों नजरअंदाज करके फिर से कार्तिका अपने आंखें बंद करके भविष्यवाणी लिखने लगती है। वह लिखती है, एक सांता क्लॉस मेरे जान लेने आएगा, एक हाथों में कुल्हाड़ी और एक हाथों में जिंगल बेल लेकर। फिर दोनों को दरवाजे खटखट करने की आवाज सुनाई देता है। दोनों जब डरते हुए दरवाजे को खोलते हैं तभी वह देखते हैं यह प्रिया का भाई था जो कि उसे लेने आया था। जब प्रिया अपने भाई के घर जाती है तब कार्तिका देखती है सच में एक सांता क्लॉज हाथ में कुल्हाड़ी और जिंगल बेल लेकर उसकी जान लेने को आया था।